पहलगाम अटैक के बाद दोस्तों भारत ने जो कुछ डिसीजन लिए, कुछ ठोस फैसले किए और जो निर्णय लिए, उसके बाद बौखलाहट भरे पाकिस्तान ने कई रिएक्शन दिखाए। उससे ज्यादा नुकसान उसी को होना है, भारत को नहीं। और दोस्तों उससे सबसे पहला तो सबसे बड़ा काम उसने किया, शिमला समझौते का रद्द किया, लेकिन उससे तो फायदा भारत को ही होने वाला है। दोस्तों उसकी सोची हुई चाल में भारत का क्या फायदा होने वाला है, भारत की क्या चांदी होने वाली है, वो आज जान लेते हैं। दोस्तों कई बार कहते हैं ना कि खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारना, वह पाकिस्तान ने किया है। बौखलाहट भरे इस समय में उसने कुछ जो रिएक्शन दिखाए हैं उनको लेकर, तो दोस्तों वो क्या रिएक्शन है और भारत के पक्ष में क्या वो रंग दिखाएंगे, वो आज जान लेते हैं। दोस्तों पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया तो पाकिस्तान बौखला गया। अब वह स्थिति हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि क्या करें। तो दोस्तों उसने आपाधापी में 24 घंटे के भीतर ही उसने 7 जवाबी फैसले लिए। इसमें शिमला समझौता रद्द करना और भारतीय फ्लाइट्स के लिए पाक एयर स्पेस बंद करना भी शामिल है। दोस्तों यदि हम इसको दोनों देशों के नजरिए से देखें तो ये जो फैसले हैं, रिएक्शन है, वो भारत पर नहीं पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने वाले हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को नानी याद दिलाने वाले हैं उसकी, और भारत को इससे होने वाला है फायदा। तो दोस्तों कुछ सवालात हैं जो इन रिएक्शन से निकल के आते हैं और पहला सवाल यह है कि भारत के एक्शन पर पाकिस्तान ने क्या रिएक्शन किया। दोस्तों एक्शन का रिएक्शन होना जरूरी है, लेकिन यदि रिएक्शन गलत हो जाए तो दोस्तों हमें टेबलेट का असर पता है, वही असर इस पे होने वाला है। यदि आपने गलत टेबलेट ली तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जो मरीज के ऊपर होता वही उसके ऊपर होने वाला है। दोस्तों भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की तरह ही पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी NSC काम करती है। यह पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। दोस्तों आपको बता दें इसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही होते हैं। सीनियर सुरक्षा सलाहकार और कैबिनेट मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों के पर्यटकों पर हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत में CCS की बैठक हुई। इसमें सिंधु जल समझौता रद्द करने से 5 बड़े फैसले लिए गए, यह हम सभी को पता है। लेकिन भारत के एक्शन के खिलाफ रिएक्शन दिखाने के लिए पाकिस्तान ने 7 फैसले लिए। क्या किए 7 फैसले? पहला, सिंधु जल संधि को रोकने के भारत के फैसले पर चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह के बदलाव को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। कोई बात नहीं है, भारत तुम्हारा बाप है, तुम्हें बता देगा कि क्या होता है बेटा और क्या होता है बाप। इसका रिएक्शन भी साफ है। दूसरा, शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को तब तक के लिए निलंबित माना जाएगा जब तक भारत अपना आचरण या अपना फैसला नहीं बदल लेता। लेकिन भारत नहीं बदलेगा क्योंकि आतंकियों को उसने बहुत माफ किया है, अब नहीं। बाघा सीमा चौकी को तत्काल बंद किया जाएगा। केवल 30 अप्रैल 2025 तक भारतीय लोग वापसी कर सकेंगे। सिख तीर्थ यात्रियों को छोड़कर बाकी सभी भारतीय नागरिकों के साख वीजा सस्पेंड कर दिए गए हैं। भारत के SVES वीजा धारकों को 48 घंटे के भीतर बाहर जाना होगा। इसके अलावा भारतीय डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों को 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी गई है। पाकिस्तान के एयर स्पेस को भारत के सभी हवाई जहाजों के लिए तत्काल बंद कर दिया गया है। भारत के साथ हर तरह का व्यापार रोक दिया गया है। इससे पाकिस्तान के रास्ते दूसरे सभी देशों से होने वाला व्यापार भी शामिल है। दोस्तों पाकिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी खतरे पर पूरी ताकत से जवाब देने का संकल्प लिया गया। इन सभी फैसलों में
शिमला समझौता स्थगित करना और भारतीय फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद करना, ये पाकिस्तान के बड़े फैसलों में माने जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि आखिर शिमला समझौता है क्या, कब आया है शिमला समझौता और स्थगित करने पर क्या असर होगा, क्या भारत पर ज्यादा असर होगा या पाकिस्तान को भुगतना ज्यादा होगा। दोस्तों हम बात करते हैं थोड़े पीछे जाकर, इतिहास की बात करें, कल की बात करें तो 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार हुई, बड़ी जबरदस्त हार हुई, मुंह की खाई उसने और पाकिस्तान को आजादी मिली। दोस्तों जुलाई 1972 में तब की भारत की पीएम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर साइन किया। यह समझौता कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए दोनों देशों ने आपसी समझौते से कोई भी मुद्दा सुलझाने पर जोर दिया। समझौते में कहा गया कि दोस्तों अब ये जो है ना की है वो वर्ड, उसमें सारा भेद है कि दोनों देश एलओसी पर अपनी अपनी स्थिति में वापस लौटेंगे और दूसरे के इलाकों का सम्मान करेंगे। जिसका वह हमेशा अपमान करता आया है वो अपनी सीमाएं लांघता आया है। कहा जाता है कि समझौते का ही असर रहा कि उसके बाद सिर्फ एक जंग हुई 1999 में, कारगिल की जंग, और उसमें भी नापाक पाक को मुंह की खानी पड़ी। अब बात आती है कि शिमला समझौते के मुख्य मुद्दे क्या थे। दोस्तों समझौते की शर्तें क्या थी ये जानना जरूरी है, क्योंकि आगे का जो पड़ाव है वो सारा इसी पर डिपेंड करेगा। दोस्तों दोनों देशों के रिश्ते यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के सिद्धांतों से कंट्रोल होंगे। विवाद को शांति और आपसी बातचीत से निपटाया जाएगा। एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं करेंगे। पिछले 25 साल से जो युद्ध या मुद्दे विवाद की वजह रहे उन्हें शांति से सुलझाया जाएगा। वाह, एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, सीमाओं और राजनीतिक आजादी और संप्रभुता का सम्मान करेंगे जो कभी नहीं किया उसने। एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने से बचेंगे। उसने आतंक को सबसे बड़ा हथियार बनाकर थोपने की कोशिश की है आवाम पर, भारत पर। दोस्तों अब बात आती है आपकी आपसी शांति के लिए कुछ और भी बातें हुई थी। क्या हुई थी इसमें? एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने से बचेंगे और रिश्ते सुधारने के लिए जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन उसने कभी नहीं की। संबंध स्थिर करने के लिए कम्युनिकेशन, ट्रेवल, ट्रेड, साइंस और कल्चर के जरिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि उसने कभी कोशिश नहीं की और फलस्वरूप भारत को भी अलग थलग होना पड़ा। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अंतरराष्ट्रीय सीमा से पीछे हट जाए और 17 दिसंबर 1971 को हुए सीज फायर का पालन करेंगे। ये शांति के लिए हुई, लेकिन आज तक उसने शांति का कभी आचरण नहीं किया। पाकिस्तान ने बोखलाट में शिमला समझौते पर रोक लगा दी। दोस्तों शिमला समझौते को पाकिस्तान पहले से नहीं मानता आया है, अब क्या रोक लगाएगा? उसने एक भी शर्त नहीं मानी आज तक। पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का हमेशा उल्लंघन ही किया है। वही भारत को इससे कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला है। इससे भारत के लिए 3 नई संभावनाएं और 3 बड़े फायदे होने वाले हैं। अब भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति बदल सकता है एलओसी की। दोस्तों शिमला समझौते क्लोज 4 के सबसेक्शन 1 और 2 के तहत, सबसेक्शन 1 क्या है? दोनों देशों की सेनाएं इंटरनेशनल बॉर्डर के पार अपने अपने इलाके में लौट जाएगी। सबसेक्शन 2 क्या है? 17 दिसंबर 1971 को हुए सीज फायर के बाद दोनों देश जम्मू कश्मीर में एलओसी का सम्मान करेंगे। इसे एक तरफा तरीके से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। दोनों पक्ष एलओसी के उल्लंघन के लिए फोर्स का इस्तेमाल या धमकी देने से बचेंगे। लेकिन दोस्तों अब भारत एलओसी को एक तरफा तरीके से बदलने के लिए जरूरी कदम उठा सकता है। हालांकि 1984 में पाकिस्तान कराची समझौते के तहत तय हुए भारत के संविधान या सियाचिन इलाके में कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करके सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया उसके जो इरादे थे नापाक इरादों के साथ। अब बात आती है मिलिट्री एक्शन ले सकता है
संधि तोड़ने का आरोप नहीं लगेगा। शिमला समझौते क्लोज 1 के सबसेक्शन 2 में कहा गया है, क्या कहा गया है? दोनों देश द्विपक्षीय बातचीत के जरिए या आपसी समझौते से किसी शांतिपूर्ण तरीके से अपने आपसी मतभेदों को सुलझाएंगे। किसी समस्या का अंतिम समाधान होने तक कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से स्थिति नहीं बदलेगा और दोनों देश कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो शांतिपूर्ण संबंधों के बीच में रुकावट लाता हो। अब शिमला समझौते पर पाकिस्तान के रोक लगाने के बाद भारत पहलगाम के बदले में आतंकियों की घुसपैठ के इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी मिलिट्री एक्शन ले सकता है। उस पर संधि के खिलाफ जाने का कोई भी आरोप भी नहीं लगेगा। दुनिया के दूसरे देश भारत के पक्ष में दखल दे सकते हैं। शिमला समझौता कहता है कि वैश्विक शक्तियां के दखल के बिना ही दोनों देश अपने आपसी मामले निपटाएंगे। जब समझौता हुआ तो पाकिस्तान ने दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध थे। अब अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी एशियाई और यूरोपीय देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसकी निंदा की और सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। शिमला समझौते के तहत बाध्यता खत्म होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही में भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल जाएगा। अगला नुकसान ये होता है, फिर अब भारत के सभी हवाई जहाजों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, JNU इंटरनेशनल की स्टडी बताती है कि पाकिस्तान ने भारत जैसे डिप्लोमेटिक फैसले लिए हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ा फैसला इंडियन एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस को बंद करना है। भारत के जहाजों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने का मतलब है कि अब भारत का किसी भी तरह से हवाई जहाज भारत से उड़ान भरकर पाकिस्तान के ऊपर से आसमान में नहीं गुजर सकता। ऐसे में हमारी एयरलाइन कंपनियों को पश्चिम के देशों की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स पर ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा। फ्लाइट्स घूमकर लंबे रास्तों से उड़ान भरेगी। इससे 15 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का समय ज्यादा लगेगा। नतीजतन फ्लाइट की जो टिकट से ज्यादा महंगी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इस फैसले के चलते मिडिल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका के देशों में जाने वाली फ्लाइट्स सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर एंड स्पाइस जेट जैसी कंपनियों को ये फ्लाइट्स नियमित रूप से पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती है। अब इन फ्लाइट्स को अरब सागर के ऊपर से होते हुए यूरोप, उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी एशिया जाना पड़ेगा। दोस्तों, एविएशन एनालिटिक्स कंपनी के डेटा के अनुसार अभी दिल्ली, अमृतसर और लखनऊ और जो जयपुर है एयरपोर्ट से लगभग 400 फ्लाइट्स एक हफ्ते में पश्चिमी देशों की ओर जाती है, जो अमूमन पाकिस्तान से गुजरती है। ये लौटती भी इसी रास्ते से है, यानी इन एयरपोर्ट्स के करीब 800 फ्लाइट्स पर असर पड़ेगा। इनमें से करीब 640 फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टेक ऑफ या लैंड करती है। वही एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने दिल्ली में अलमाटी और ताशकंद जाने वाली डेली फ्लाइट्स को 7 मई तक के लिए रद्द कर दिया है। इंडिगो ने कहा, पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने से हमारे 50 इंटरनेशनल रूट्स प्रभावित होंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये बता दें कि 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। तब भारतीय एयरलाइंस को ज्यादा फ्यूल खर्च करने और लंबे रूट्स की वजह से करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सबसे ज्यादा नुकसान भारत को जो हुआ वह था एयर इंडिया को हुआ था। दोस्तों, हालांकि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस और इंडिगो ने पाकिस्तान एयर स्पेस को छोड़कर नए रूट अपनाने का फैसला ले लिया है। दोस्तों, कुछ नुकसान के लिए हम बहुत बड़ा नुकसान नहीं झेल सकते। पाकिस्तान ने जो अन्य फैसले लिए उनका क्या असर होगा? दोस्तों, भारत पाक रिश्तों को करीब से समझने वाले भारत पाकिस्तान के इस मुद्दे को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के फैसलों से उसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। पहला, द्विपक्षीय समझौते रद्द करने की धमकी का असर। कई सालों से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भरोसे और सुरक्षा की कमी रही है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से द्विपक्षीय समझौते रद्द करने की धमकी दोनों देशों के बीच गहरी खाई बना सकती है। अब बात आती है, इस तरह के कदम दोनों देशों में शांति की बजाय डिप्लोमेटिक ऑप्शन न के बराबर बचेंगे, जिससे तनाव और बढ़ेगा। साथ ही दोनों के रिश्ते सुधरने की बजाय बिगड़ने की राह पर जल्दी और आगे चल पड़ेंगे। अब साउथ एशिया रीजन के 2 बड़े देश आमने सामने नजर आएंगे। इनके चलते रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का जोखिम बढ़ गया है। दोस्तों, बाघा अटारी बॉर्डर बंद
और वीजा रद्द करने का असर। पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रेड और ट्रेवल के लिए समझौता इकलौता मंजूर जमीनी रास्ता बागा अटारी बॉर्डर बंद है। अफगानिस्तान के साथ ही भारत भी यहां पर व्यापार करता है। ऐसे में इसके बंद होने से भारत और पाकिस्तान से ट्रेड खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान के ट्रेड पर भी नेगेटिव असर पड़ने वाला है। इसके अलावा दोनों देशों ने शार्क वीजा छूट योजना रद्द कर दी है। इससे भारतीय व्यापारियों को तो नुकसान उठाना पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने जो निर्णय लिया है उससे उसको दुगुना नुकसान होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो 5 पॉइंट एक्शन लागू किया उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा यह भी जानना जरूरी है। अब उधर तो भारत को कम नुकसान है, अब पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो उसने भारत के पास निर्णय लिया। कौन कौन से है? पहला, दोस्तों 23 अप्रैल को पीएम मोदी ने आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक की। इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने स्वयं की। करीब 2.5 घंटे की बैठक में 5 अहम निर्णय लिए गए और वो लागू भी कर दिए गए। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का क्या असर होगा? पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी कहां से आता है? सिंधु नदी से आता है। कितनी? 97% जमीन पर। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर और बेहाल हो जाएगी। याद रखना दोस्तों, 97% खेती जो होती है वो सिंधु नदी के पानी से होती है और अब क्या उसकी हाल होगी वो आप सोच सकते हैं। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आएगी। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी बुरा असर पड़ने वाला है। इसके बाद जो हमने दूसरा लिया है उसका क्या है? अटारी बागा बॉर्डर बंद होने पर क्या असर होगा? दोस्तों, अमृतसर से 28 किमी दूर मौजूद अटारी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ट्रेड के लिए इकलौता मंजूर जमीनी रास्ता है। अफगानिस्तान के साथ भी भारत यहीं से व्यापार करता है। 2023-24 में यहां से करीब 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इस बॉर्डर के जरिए भारत से सोयाबीन, चिकन, मीट, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक का दाना जैसी चीजें जाती थी और वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत में सूखे मेवे, खजूर, जिप्सम, कांच, सेंधा नमक और कड़ी जड़ी बूटियां भी आती थी। चेक पोस्ट बंद होने से इन सब पर रोक लग गई है। इलाज कराने के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानियों को भी दिक्कत होगी। 2023-24 में 71,500 हजार लोगों ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया था इलाज करवाने के लिए। जाते जाते कुछ पॉइंट और बता देते हैं दोस्तों जो आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पाकिस्तान गर्त में चला जाएगा। अगला है शार्क वीजा छूट योजना रद्द होने का क्या असर होगा? दोस्तों, इस योजना के तहत राजनेता, पत्रकार, व्यापार करने वाले व्यापारी, खिलाड़ी जैसे 24 कैटेगरी में बिना वीजा की यात्रा की सुविधा थी, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है। साथ ही 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का जो एक्शन था अब उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की तैयारी कर दी गई है और उनको निकाल दिया गया है। इससे उस देश को, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होने वाला है। उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों की वापसी का असर क्या होगा? दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तानी उच्चायोग के डिफेंस, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों का पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने से अब यह पद खत्म होने वाले हैं। भारत भी इस्लामाबाद से अपने सलाहकारों को वापस बुला लेगा, यानी दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यह सलाहकार दोनों देशों के साथ मिलिट्री मूवमेंट और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन साझा करने में रोल निभाते थे और शांति स्थापित करने के लिए बात करते थे। ऐसे में इनके न होने से दोनों देशों के बीच ऐसी जानकारियां साझा नहीं होगी जिससे गलतफहमियां और तनाव और अधिक बढ़ेगा। दोस्तों, मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल बंद होने से दोनों देशों के बीच होने वाले छोटे छोटे टकरावों का बड़े संघर्षों में बदलना आम हो जाएगा और खतरा बढ़ेगा। उच्चायोग कर्मचारियों की संख्या 30% कम करने का क्या असर होगा? यह फैसला भारत पाकिस्तान रिश्तों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने का एक मानक है। इससे दोनों देशों के वीजा, ट्रेड, सिविल हेल्प जैसी डिप्लोमेटिक कार्यों पर असर पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तानियों को भारत में वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा, जिससे एजुकेशन,
हेल्थ और ट्रेवल सेक्टर को नुकसान सबसे बड़ा होगा। भारत के पूर्व डिप्लोमेटिक और रिटायर्ड आईएफएस अफसर जेके त्रिपाठी की माने तो इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौता, और वे कहते हैं कि इससे सिंधु जल समझौते का सीधा असर आम पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। इस समझौते के तहत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत से पानी जाता था जो अब रुक जाएगा। इससे वहां त्राही त्राही मच जाएगी और जनता बूंद बूंद को तरस जाएगी और जो सूखी धरती है वो फट जाएगी और पाकिस्तान उसमें समा जाएगा। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान की बौखलाहट भरे रिएक्शन का परिणाम जो दिखने लगा है, और दोस्तों वो फड़फड़ा रहा है उस जीव की तरह जिसकी कुछ ही सांसें हम बची हुई है, जिसकी जान हलक में आई हुई है और ये अब और तब का मेहमान है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं शिमला समझौते के बाद स्थिति के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद दोस्तों।